एक छोटे लड़के को सड़क किनारे एक बेकार सी कुल्हाड़ी मिली। अचानक जब उसने उसे हल्के से एक बड़े पेड़ पर घुमाया तो अगले ही पल वह बेहद मजबूत पेड़ तुरंत गिर गया। यह देखकर आसपास के तलवार बनाने वाले कारीगर हैरान रह गए। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि एक बिना तराशी हुई कुल्हाड़ी में इतनी ताकत हो सकती है। तभी एक महिला ने अपनी कीमती तलवार निकाली और उस कुल्हाड़ी पर वार किया, लेकिन जैसे ही तलवार कुल्हाड़ी से टकराई वह चकनाचूर हो गई। महिला ने पूछा कि यह कुल्हाड़ी कहाँ से आई, तो लड़के ने बताया कि यह तो कचरे में फेंकी हुई थी। यह सुनकर महिला को एक महान तलवारबाज की याद आई जिसने दिव्य हथियार बनाना छोड़ दिया था, सबके सामने संन्यास की घोषणा कर दी थी और फिर एक लोहार के घर जाकर गांव वालों के लिए खेती के औजार बनाने लगा था। और यह कुल्हाड़ी उसी के द्वारा यूं ही फेंका गया एक खराब सामान था। उस घर में कुछ लोग नाकाबिल थे, यहाँ तक कि उसकी पत्नी भी उसे कम समझती थी। वह आदमी एक बड़े आग के भट्ठे में ठंडे लोहे को ढालते हुए एक मास्टर लोहार को देखता है। वह चेतावनी देता है कि यह लोहा बहुत ठंडा है और इसे धीमी आंच पर ही ढाला जा सकता है, लेकिन मास्टर लोहार को लगता है कि वह कुछ नहीं जानता और वह उसी तरह तेज आग में लोहे को डालता रहता है। नतीजा ये होता है कि कीमती लोहा तुरंत खराब हो जाता है। तब उस घर का मालिक समझ जाता है कि यह आदमी साधारण नहीं है। इसी दौरान एक महिला अपनी टीम के साथ वहां आती है। वे लोहारों के घर के साथ एक शर्त लगाते हैं, जो भी खान से निकले कच्चे माल से सबसे तेज हथियार बनाएगा वही उस खान का मालिक बनेगा। महिला सबसे पहले आगे बढ़ती है। उसकी कारीगरी देखकर सभी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन केवल वही आदमी जानता है कि उसकी टाइमिंग में थोड़ी कमी है। जब वह हथियार तैयार करती है तो वह सिर्फ 2 परीक्षण पत्थरों को ही तोड़ पाती है। उसका प्रतिद्वंद्वी एक नीली चमक वाली तलवार बनाता है, जिसे देखकर सबको लगता है कि उसमें खुद की बुद्धि है, लेकिन वह आदमी कहता है कि यह अधूरी गर्मी के कारण है और वह तलवार भी केवल 2 ही पत्थर तोड़ पाती है। फिर एक वरिष्ठ कारीगर मंच पर आता है और मास्टर लोहार की विधि का उपयोग करते हुए तेजी से एक दिव्य तलवार बनाता है जो 10 परीक्षण पत्थरों को तोड़ देती है। इसके बाद वह महिला खुद मंच पर आती है और चुनौती देती है। उसकी कारीगरी देखकर घर का मालिक दंग रह जाता है। उसका दिव्य हथियार एक ही बार में 30 परीक्षण पत्थरों को तोड़ देता है और सब उसे नई पीढ़ी की महान लोहार मान लेते हैं। घर का मालिक समझ जाता है कि वे उसका मुकाबला नहीं कर सकते, इसलिए वह उस आदमी से मुकाबला करने की विनती करता है, लेकिन उसकी पत्नी और वरिष्ठ कारीगर तुरंत इसका विरोध करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वह सिर्फ एक साधारण लोहार है और मंच पर जाकर खुद को शर्मिंदा करेगा। वह आदमी खान में काम करने वाले गांव वालों के बारे में सोचता है और खुद एक दिव्य हथियार बनाने का फैसला करता है। जैसे ही वह हथौड़ा उठाता है, आसमान में बिजली उसकी धुन के साथ जुड़ जाती है। यह देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। वह जल्दी ही एक ऐसी तलवार बना देता है जो बाहर से बहुत साधारण दिखती है। ये देखकर उसकी पत्नी और वरिष्ठ कारीगर निराश हो जाते हैं, लेकिन जब वह आदमी उस तलवार के साथ परीक्षण पत्थरों के पास जाता है और हल्के से वार करता है तो अगले ही पल 100 परीक्षण पत्थर टूट जाते हैं। तब सभी को समझ आ जाता है कि उस आदमी की कारीगरी उनसे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ है।